इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने करीब 13,000 करोड़ की खरीदारी कल की, लेकिन एफआईआईज की बड़ी बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी करीब 15,250 करोड़ की। तीसरे दिन लगातार एफआईआईज ने कल बिकवाली की और अमाउंट भी काफ़ी बढ़ा था, करीब 15,250 करोड़ रुपए का। याद रखिए डीआईआईज ईयर टू डेट बेसिस पर भी देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी काफ़ी अच्छी रही है और कल भी ये दिखी। हर डिप पर भारतीय बाजारों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं और कल भी ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर भी नज़र डालेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 10,600 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 62,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 5,400 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ये एक बड़ा पॉइंट होगा आज के लिए, जहां पर एफआईआईज ने करीब 15,250 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसे रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। मुंबई में आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुंबई की हवा पानी बिल्कुल अलग है दिल्ली से, और दूसरा जब आप नवरात्रों में आते हैं मुंबई या गुजरात के किसी एरिया में तो आपको एक अलग ही जश्न दिखता है। बड़े बड़े पंडाल आपके तैयार होते हैं गरबा और डांडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं, हमारी आज तीसरी सालगिरह है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू। और बताएं आज भारतीय बाजारों की चाल कैसे रही? देखिए पहले तो इस 3 साल की जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल की जर्नी ऐसी इतनी आसान नहीं थी। आपने इस 3 साल के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बुल फेज देखा। आपने इस 3 साल की जर्नी के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें देखी। इनफैक्ट हमारी शीशा आपको पता होगा कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कोविड के जस्ट बाद हुई। तो कोविड जैसे एक बुरे सपने को देख के उसके बाद हम आए आशा और उम्मीद के साथ, और उसी आशा और उम्मीद में जो छुपा था वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जुड़ी थी। आपको यकीन नहीं होगा, देख के भी अच्छा लगेगा, समझ के भी अच्छा लगेगा कि पिछले 3 साल में जब से ईटी नाउ स्वदेश के शुभ चरण पड़े हैं इस बिजनेस जगत के अंदर, उसके बाद से बाजार भी नहीं रुका। उसके बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने इस देश के अंदर देखी वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और एक समय तो ऐसा आया, अभी भी वो समय ही चल रहा है, कि जब इंडिया का परचम जो है वो विश्व भर में लहरा रहा है। तो इसी 3 साल को आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक नए अंदाज में। ना केवल मार्केट्स के साथ हम आपके साथ रहेंगे, बल्कि मार्केट्स के बाद भी आपके साथ रहने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इवेंट है आज, और वो बीएससी के बिल्डिंग में है, बीएससी डोम में, और आप वहाँ पे देखेंगे 3 साल का आज रंगारंग कार्यक्रम, एक मैं बोलूँगा उसको उत्सव के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको वो सारा रंग और सारा फ्लेवर और क्लेवर दिखेगा जो बहुत ज़रूरी होता है। आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझना हो तो हमारे यहाँ पे फंड मैनेजर्स होंगे। अच्छा, वो सिर्फ बात शीशा जर्नी की ये नहीं रहेगी कि आपको फाइनेंशियल चीज़ें समझनी है। आज के दिन तो जैसे मैंने ना उत्सव का दिन है, तो उत्सव में क्या है, हर्ष उल्लास के साथ होगा काम। और जब उनसे हम बातचीत करेंगे या उनसे हम बहुत सारी चीज़ समझेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर उनसे पूछेंगे जो आपके और मेरे जीवन से सीधा सीधा सरोकार रखती है। भाई आप भी कोई काम करेंगे तो चैलेंजेस आपके पास भी आते होंगे। वो चैलेंजेस से कैसे निपटना है, कैसे अपने इंटेलेक्चुअल लेवल्स को ऊपर लेके जाना है, कैसे अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करनी है, कैसे फैमिली को और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो इसलिए 1-2 नहीं, बल्कि इस देश के जितने दिग्गज मेहमान अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन सबको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम आज 3 से 6 बजे के बीच में होगा, यानी कि पहले मार्केट का साथ, फिर बाजार के बाद की बात ये आपके सामने आज रखने की कोशिश करेंगे। अब शीशा जरा एक बार जरा मार्केट्स पे आ जाते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन पूछा कि मार्केट्स में कल क्या हुआ। कल मार्केट्स के अंदर बहुत जोर की सेलिंग हुई, और वो सेलिंग सिर्फ आपको नंबर्स में विजिबल नहीं थी, वो होल्डिंग्स में विजिबल थी, वो पुट कॉल रेशो में थी, वो एडवांस डिक्लाइन की रेशो में थी, वो इनफैक्ट विक्स में भी थी। वो सभी जगह पर नोटिस हुई। एक एक करके सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं स्क्रीन पर आप दिखाते रहना। विक्स करीब 10% बढ़ा, पीसीआर पुट कॉल रेशो 10 की 10 रहेगी। इतना टूटने के बाद भी पीसीआर नहीं कम हुई। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर सिस्टम में अभी भी कुछ शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरा पॉइंट, अगर शीशा आपको ध्यान होगा, हमने जब अक्टूबर से इसकी शुरुआत की थी तब भी आपसे एक वर्ड कही थी कि इतना हैवी निफ्टी चलना बड़ा मुश्किल है, इसको ओपन इंटरेस्ट से कम करना होगा। 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अब घटकर करीब 5-5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं।
कहने की बात यह है कि बाजार के पास जो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एवरेज से ज़्यादा आए थे, बाजार ने गिरावट करके उस एवरेज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग उसको पे करनी पड़ी वो हैवी थी। 26,200 से 25,200 यानी कि करीब 1000 पॉइंट मार्केट को खोने पड़ गए उस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट को बाहर करने में। लेकिन अब हम एवरेज ओआई के अंदर आ चुके हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एफआईज का है। एफआईज की होल्डिंग बढ़ी हुई थी, ऑलरेडी 80-81 के आसपास हम लेके आए थे सीरीज के अंदर, और ये बात मैंने आपको उस समय नोटिस कराई थी। अब एफआईज खरीदेंगे नहीं, या तो उनको रुकना है या तो उनको बेचना है, दो ही काम करने, इसलिए हमने आपको उस समय भी रुकवा दिया था। मैं आपको बता दूं, कल एफआईज की होल्डिंग 66% हो गई है। सीधा एक ही दिन में 13 से 14% एफआईज की तरफ से भी माल बेचा है। इसलिए आप देख पा रहे थे कल जो फॉल हो रहा था वो काफ़ी सीवियर था और पानी की तरह मार्केट जिसे कहते हैं ना बह रहा था, क्योंकि कोई भी मेजर सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट माफ कीजिए, वो मार्केट के पास नहीं था। एक मैं छोटे से पॉइंट के साथ कंप्लीट कर देता हूँ। आज का जो सपोर्ट है वो 25,000 का, 25,000 के नीचे जाते ऑलरेडी हम वैसे हम बाय जोन में तो आ ही चुके हैं, लेकिन 25,000 के नीचे जाते और बाय जोन हमारा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप जो भी ट्रेड करें, आई रिपीट माय वर्ड, एक हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड को ट्रेडिंग में, दैट इज कॉल्ड लैप ट्रेडिंग। आप एक लैब ट्रेडिंग करें, 10 लॉट में से सिर्फ 2 लॉटों का इस्तेमाल करें, और जब लैब ट्रेडिंग कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही मार्केट के अंदर हो रहा है, उसके बाद बड़े वॉल्यूम को आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आज के सपोर्ट्स मैंने लिखवा दिया आपके लिए। पहला रेजिस्टेंस है 25,500 का, फिर 25,800 तक का होगा, लेकिन 24,800 और 25,000 का एक सपोर्ट भी है। बैंक निफ्टी को मैं बैक टू बैक जोड़ देता हूँ शेषा। निफ्टी हैवी होके आया था, बैंक निफ्टी लाइट होके आया था, आपको मैंने ये बात बताई थी। बैंक निफ्टी हैवी हो चुका है, निफ्टी लाइट हो चुका है, यानी कि जो चीज़ जैसे होनी चाहिए थी वैसे हुई है, लेकिन इसके लिए भी बैंक निफ्टी को काफ़ी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ी। आप ये समझ लीजिए करीब 53,800 के आसपास हम सीरीज को लेके आए थे, आज हम 51,000 की दहलीज पे आके खड़े हुए हैं। तो हमने भी करीब 1800 पॉइंट हमने कल 2-3 दिन में खो दिए हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आपको करना हो तो पहले बैंक निफ्टी के साथ करना, निफ्टी के साथ मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही टूट गया, ज़्यादा ही डाइवर्जेंस इसके अंदर आ चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर है, 52,200, 52,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, ये फौरी तौर के रेजिस्टेंस है, और 51,700 और 51,500 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हफ्ता छोटा था, एक दिन की छुट्टी थी, इसके बाद आज शुक्रवार का दिन है। कई बार बड़ी पोजीशंस जब आपकी कैरी होती हैं तो फ्राइडे डिसाइसिव डे बन जाता है, तो आपको या तो आज थोड़ी कवरिंग देखने को मिलेगी या तो और फॉल देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स भी यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ आज फिर से ज़रूर होगा मार्केट्स के अंदर, बट आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। पहले बाजार में लेवल्स पक्के हो जाएं फिर ट्रेड करना, रश नहीं करना, मराठी शब्द में बोलूँ तो घाई नहीं करना, आप आराम से रहना और आराम से ट्रेड कीजिए। और वैसे भी आज उत्सव का दिन है, इटिना स्वदेश के साथ आज आप 3 साल भी मनाइए बेमिसाल। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर अपनी नज़र रखिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। पूरे दिन दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपकी सहायता करेंगे आपका पोर्टफोलियो बनाने में। और मैंने सही बोला ना, घाई नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताएं बाजार पर आज आपकी क्या राय रहेगी? गुड मॉर्निंग अश्लेषा। फर्स्ट ऑफ ऑल 89 स्वदेश को कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 साल बेमिसाल। और निफ्टी अगर आप देखें तो लास्ट एक वीक में मोर देन 1000 पॉइंट्स जो है इरेज कर चुका है और काफी ओवरसोल्ड में है मार्केट। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग आ सकती है। आज अगर मॉर्निंग सेशन में अगर फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिलता है तो निचले लेवल से हम बाइंग देख सकते हैं। समवेयर अराउंड 25,100 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी के लिए, तो लोअर लेवल पे बाय कीजिए। आज मेरी 2 टॉपिक्स रहेंगे बाय के लिए। फर्स्ट मेरा जो पिक होगा वो होगा मेटल स्पेस से जिंदाल स्टील। अगर आप देखिए रिसेंटली मेटल स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट जिंदाल स्टील एक ऐसा काउंटर था जो कंसोलिडेट कर रहा था। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का लास्ट यस्टरडे जो मोमेंटम था वॉल्यूम्स के साथ और फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन, तो जिंदाल स्टील में काफी अच्छा अपट्रैक्शन देखने को पॉसिबिलिटी है। तो जिंदाल स्टील बाय कर सकते हैं फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 11,115 और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1019 का। मेरा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा बॉम्बे डाइन पे। बॉम्बे डाइन अगर देखें तो कल के सत्र में डिस्पाइट मार्केट में वीकनेस था, काफी अच्छा ट्रैक्शन था, एक रेंज ब्रेकआउट से बाहर निकला है
और वॉल्यूम्स भी सपोर्टेड है। तो बॉम्बे डाइन में भी बाइंग कर सकते हैं फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ 252 और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 219 का। मेटल सेक्टर से JSPL पर खरीदारी की राय 1115 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और इसी के साथ बॉम्बे डाइंग यहाँ पर भी खरीदारी की राय है 252 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या राय रहेगी और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर अपनी राय बताएं। अक्टूबर में अब तक देखें तो करीब 8% की तेजी दिखी है, यहाँ पर ट्रेडिंग आइडिया क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बीते कल है ना, क्रूड में तकरीबन 5.5% की तेजी देखी गई। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो और जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 6100 के आसपास कहीं भी क्रूड वायदा मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए 6050 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में मुझे लगता है कि आपके 6190 और 6240 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अन्य बाजारों की बात करें तो मुझे समझ आता है कि सिल्वर का मोमेंटम और ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं भी सिल्वर में 1000 पॉइंट का घटाला दिखता है तो वहां पर खरीदारी एंट्री करी जा सकती है 92,000 के आसपास और स्टॉप लॉस 91,500 का रखे हैं। अपसाइड में 93,000 और 93,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड में बाजार एक थोड़ा सा मोमेंटम में लैकलस्टर है परंतु ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 75,800 के आसपास वहां एंट्री करनी चाहिए और अपसाइड में 76,300 76,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।